हेलो ट्रेडर्स। आज का डेट है 31/5/2022। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। 1 मिनट का टाइम है। ट्रेडर्स, आपको कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करिए कि टिप्स से दूर रहें और स्किल को डेवलप करें, अर्थात नो टिप्स ओनली स्किल। जब आप टिप्स नहीं स्किल के पीछे पड़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें कितना आनंद है विदाउट टिप्स में ट्रेड करने का। ट्रेडर्स, जरा आप भी सोचिए कि टिप्स से आप कितने दिन पैसा बना सकते हैं। आप खुद समझदार हैं, आप खुद जज कर सकते हैं कि अगर हमें ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो स्किल ज़रूरत है या टिप्स ज़रूरत है। आशा करता हूँ मैं जो बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा। तो नो टिप्स ओनली स्किल। स्किल डेवलप कीजिए ट्रेडर्स। स्किल एक बार डेवलप हो गया आपका तो आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। आप यहाँ भी एंट्री करके इतना पैसा कमा सकते हैं, आप यहाँ पे सेल करके पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पे बाई करके से पैसा कमा सकते हैं। सब जगह हर मूव पे आप पैसा कमा सकते हैं। ये कभी होगा ट्रेडर्स जब आपकी स्किल इतनी अच्छी डेवलप हो जाएगी कि आप हर जगह कहीं पे भी एंट्री करके आराम से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा कि आप यहाँ पे एंट्री क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पे एंट्री क्यों कर रहे हैं। जब तक मालूम नहीं है तभी आप लॉस करते हैं। जब एक बार आपको मालूम हो जाए कि हम यहाँ पे एंट्री क्यों करते हैं तो आप पैसा बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ट्रेडर्स, हम बढ़ते हैं अपने पहले ट्रेड की तरफ। आप सभी को मालूम है कि मैं अक्सर लगभग हमेशा आप लोगों के लिए ये एजुकेशनल वीडियो लाता हूँ ताकि आप चीज़ों को देख के समझ कर और अपने ट्रेडिंग स्किल को डेवलप कर सकें। अगर हम फर्स्ट ट्रेड की तरफ देखें ट्रेडर्स, जो फर्स्ट ट्रेड था, मार्केट लगातार गिरा, एक पुल बैक, एक उसको मार्केट को रिकवर किया, उसके बाद एक पुल बैक हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट। अभी आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है। ट्रेडर्स देखिए, जिस दिन ये सारी चीज़ें पहले से आपको अंदाज़ा लगने लगेगा तो आपसे पैसा कोई नहीं ले जा सकता है, बल्कि आप पैसा डेली बना सकते हैं और एक दिन में 4-4 5-5 ट्रेड लेके भी कमा सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं। हमारा जो पहला ट्रेड था, यहाँ पे ये वी पैटर्न है, जिसको नहीं मालूम है लेसन 15 देख सकता है, वहाँ पे आपको जानकारी इसके बारे में तो बहुत कुछ बताया गया है। इसके साथ एक वी पैटर्न भी होता है, उसको भी ज़रूर देखें, वहाँ पर भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि वी पैटर्न हमारा एक उस बनने के जस्ट पहले एक छोटा सा डाइवर्जन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे छोटा सा एक डाइवर्जन दिख रहा है। उसके बाद मार्केट लगातार गिरा, उसको रिकवर किया और उसको पुल बैक किया। पुल बैक इतना होना चाहिए, 61% से नीचे नहीं जाना चाहिए। हम एक फिबोनाची का लेवल ड्रा करेंगे,
तो मुझे मालूम पड़ेगा कि यह 61% के नीचे गया तो नहीं है। अगर 60% के नीचे चला गया तो समझिए ये इनवैलिड होता है, हम ट्रेड यहाँ पे नहीं ले सकते। तो अभी आपके सामने तीनों चारों चीज़ कंफर्म हो गए। वी पैटर्न नेक लाइन को ब्रेक करता है, जब मार्केट इसको हाई ब्रेक करेगा, इसको नेक लाइन को ब्रेक करेगा तभी हम एंट्री करेंगे। उसके पहले ये RSI डाइवर्जन, एक पुल बैक जो कि हमारे 60% तक नहीं आया, एक कन्फर्मेशन, यानी 3 से कन्फर्मेशन हमारे को मिल गए। तो हम एंट्री का सोचेंगे। आप एंट्री लेने के पहले कंफर्मेशन कैंडल देख सकते हैं, डोजी, हैमर, डोजी, डोजी। जब भी हम बाई करेंगे उसके ऊपर बाई करेंगे, जो कि हमारा नेक लाइन का एक ब्रेकआउट पहले हुआ। उसके बाद जो भी कंफर्मेशन कैंडल थे उसके ऊपर हमने बाई किया। अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं $90 ट्रेडर्स, एक बात और, कल मैंने वीडियो में पूछा था कि हमको अभी 90 या 90 पॉइंट या 80 पॉइंट पे टारगेट एसएल रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने अपने कमेंट दिए, किसी ने 90, किसी ने 80। मुझे अच्छा लगा कि कमेंट तो किए। ट्रेडर्स 90 पॉइंट या 80 पॉइंट की बात नहीं है, ये तो मार्केट है, ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा जान के आपने रिप्लाई दिया। और साथ में बोलना चाहूँगा कि 90 या 80, जब तक आप लगातार आपका एसएल हिट नहीं होता है तब तक चीज़ों को फेल मत कीजिए। तो हम कुछ दिन और कंटिन्यू कर सकते हैं 90 पॉइंट के लिए। जब हमारा 2-3 ट्रेड कैंसिल जब फेल हो जाएगा तब हमें ऐसा लगेगा कि सचमुच जो जैसे आदमी का हर युग में उम्र कम हो गया है, वैसे ही मार्केट का जो बैंक निफ्टी का मूव है उसका भी कम हो गया। तब हम कम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम 90 पॉइंट रखते हैं। आशा करता हूँ हमारे इस विचार से सहमत रहेंगे। और हम कुछ दिन और 90 पॉइंट के लिए ही करते हैं, जब तक हमारा लगातार 2-3 ऐसा हिट ना हो जाए। तो ट्रेडर्स, हमारा जो पहला ट्रेड है आपके सामने है। एंट्री हमें मिला करीब 10.27, ऐसे हमारा टारगेट अचीव हो गया। 10:45 20 मिनट के लगभग हमारा ये ट्रेड कंप्लीट हो गया। ये रहा पहला ट्रेड आपके सामने, एक वी पैटर्न था। अभी हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड था, मार्केट में ट्रेडर्स ऐसे ही होता है, आपके सामने क्लियर दिख रहा है कि मार्केट सबको पहले लगा था कि मार्केट डाउन होगा। ये कंफर्मेशन हमें इंडिकेटर भी दे रहे थे, आपने देखा रहेगा सुबह से ही मार्केट काफ़ी रेडिश है, मतलब आज के दिन में काफ़ी गिरावट हो सकता है। लेकिन आप एक्सेल के सीट और वाई डेटा को देखे रहेंगे तो आपको दिखाई दिया रहेगा कि पुट के डेटा में लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। साथ में जो एक्सेल का सीट था वो काफ़ी
पॉजिटिव था, जो वर्ल्ड के इंडेक्सेस हैं। इससे हमें एक अनुमान मिल जाता है कि जो अभी चल रहा है वो पॉजिटिव तो दिख रहा है, और मार्केट मॉर्निंग में वही हुआ। यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, और वाई चेंज में भी धीरे धीरे पॉजिटिव दिख रहा था। तो ट्रेडर्स मार्केट एक तरफा नहीं जाता है कभी, वो सबको उसमें घुमाता है। उसके बाद वो जब सब लोग थक जाते हैं तभी वो अपना मूव देता है। जैसे आज हुआ, सबको लगा कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन सब लोग का पैसा यहाँ पे ब्लॉक हुआ। मार्केट लगातार ऊपर गया, जितने लोग का एसएल था सब हिट कर दिया। हिट करने के बाद सबको लगा कि मार्केट अब नीचे जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है। कभी मार्केट नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, इतने देर में तो सब लोग निकल जाएंगे, कभी नीचे कभी ऊपर करते करते। जितने भी ऑप्शन वाले रहेंगे सबका पैसा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे चीज़ों में पैसा बनता है तो राइटर का बनता है, यानी जो भी कॉल और पुट को सेल करते हैं उनका पैसा बनता है। अगर बाई करना है तो आपको इस तरह और इस तरह मूव चाहिए, तभी आपका पैसा ऑप्शन बाई करके बनता है। तो जब देखा कि यहाँ पे सबका एसएल हिट हुआ, सब परेशान हो गए। यहाँ पे सबको परेशान कर दिया, यहाँ पे सब निकल गए। उसके बाद मार्केट ने मूव दिया। तो ट्रेडर्स, मार्केट ऐसे ही चाल चलता है, आपको वो फंसाएगा। ऐसा मत समझिए कि आपको वो बता दिया हम ये करेंगे वो करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो मार्केट को जाना तो है। जैसे आपने मार्केट देखा कि इंडिकेटर पूरा रेड बेस था, लेकिन ये इंडिया विक्स महाराज सभी रेड थे, हल्के हल्के रेड थे जो न्यूट्रल जैसे होते हैं, लेकिन इंडिया विक्स महाराज भी रेडिश थे। ट्रेडर्स याद रखिएगा, जब मार्केट को नीचे जाना है तो इंडिया विक्स प्लस में आएगा ही आएगा। अर्थात जब तक प्लस में नहीं है तो ये झांसा देगा। यही तो है ये लालच की छड़ी, सब लालच के चलता है ये इंडिया विक्स, सबको लालच देता है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि जब तक मार्केट को अगर आप सेल डायरेक्शन में ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, और मार्केट को पॉजिटिव देख रहे हैं तो ये निगेटिव होना चाहिए। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ट्रेडर्स, अगर हम सेकेंड ट्रेड के तरफ देखें तो हमारा जो सेकेंड ट्रेड था, एक छोटा सा डाइवर्जन, लगातार मार्केट अप, डाइवर्जन के बाद ये एक नेगेटिव डाइवर्जन है। लेसन 7 में ऑलरेडी बताया गया है, सॉरी लेसन 8 में आप वहाँ पे जाके देख के समझ सकते हैं। ये एक नेगेटिव डाइवर्जन है, प्राइस अप जाता है लेकिन RSI नेगेटिव वीक होता है। जब तक मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होगा तभी हम एंट्री नहीं करेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, साथ में हमें कंफर्मेशन कैंडल बन रहे हैं, तो इसके लो के बाद हम एंट्री करेंगे, अर्थात यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। हमारा टारगेट 90 पॉइंट, हमारा टारगेट यहाँ पे 90 पॉइंट पूरा हो जाता है। कटो कट ही सही, लेकिन हो रहा है। वेट करेंगे हम कुछ दिन तक।
आपके सामने सेटअप तैयार। सेकंड सेटअप है RSI नेगेटिव डाइवर्जन। एंट्री हमें मिला करीब 11:15, टारगेट अचीव हुआ 11:47। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। जो नेक्स्ट ट्रेड था हमारा अभी आपके सामने क्लियर दिख रहा है ये कौन सा सेटअप है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मार्केट अप ट्रेंड था, मार्केट को ब्रेकआउट देना है, सॉरी मार्केट को अप जाना है, चीज़ों को कंटिन्यू करना है जो भी ट्रेंड है। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया लेकिन तीसरे लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे वो एज ए सपोर्ट काम किया। जो लेसन 6 में बताया गया है आप वहाँ से जाके देख के समझ सकते हैं कि ये एक सपोर्ट का सेटअप है जो मेजर बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर यूज करते हैं। से मार्केट नीचे आता है लेकिन तीसरे लेवल पे सपोर्ट लेके फिर से मार्केट अप चला जाता है। अगर तीसरे लेवल पे मार्केट आया तो हम वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन कर लेंगे, उसके हाई के बाद हम एंट्री करेंगे। जो कि आपके सामने दिख रहा है कि हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। तो ट्रेडर्स यह एक सपोर्ट का थर्ड लेवल एज ए सपोर्ट काम करता है आपके सामने रेडी। इसके बाद ट्रेडर्स एक बार और बताना चाहता हूँ आपको कि आपको जब ये मालूम पड़ गया कि आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब तीसरा लेवल यहाँ पे है, इसका मतलब मार्केट को यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एंट्री करके 90 पॉइंट, अगर यहाँ से यहाँ अगर 90 पॉइंट का गैप है तो आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से यहाँ 90 पॉइंट का रेंज है कि नहीं वो ज़रूर देख लेना चाहिए, फिर आप एंट्री कर सकते हैं। ये तभी होगा जब चीज़ों को ये समझने लगेंगे कि यहाँ पे कौन सा सेटअप बनने वाला है। ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप की तरफ, जो कि बहुत आसान है, कोई भी देख के बता सकता है यहाँ पे कौन सा सेटअप बना है। हम एंट्री करेंगे कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे। यह एक RSI डाइवर्जन है जो कि पॉजिटिव डाइवर्जन बोलते हैं। यह एक चौथा ट्रेड है, फोर्थ। अगर हम एंट्री की बात करें, मार्केट ब्रेक किया लेकिन यहाँ पे कोई कैंडल कंफर्मेशन इतने दूर तक नहीं बनाया, हम वेट करेंगे कैंडल कंफर्मेशन का। मार्केट फिर नीचे आया, यहाँ पे एक हैमर बनाया, मार्केट जब इसके ऊपर सस्टेन होएगा तभी हम एंट्री करते हैं। तो आपके सामने देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी देर तक मार्केट स्ट्रगल करता रहा, उसके बाद एक डोजी बना के मार्केट इसको ब्रेक करके अब चला गया। तो हम एंट्री यहाँ पे करेंगे। चीज़ों को आप देखेंगे ट्रेडर्स, यही है एक्सपीरियंस, इसी से लोग सीखते हैं। कोई यहाँ सीख के नहीं आता, सबको मार्केट एक्सपीरियंस से ही सिखाता है। हम 90 पॉइंट के लिए हमारा आसानी से यहाँ पे 90 पॉइंट अचीव हो जाता है। एंट्री 1:33 पे, टारगेट 1:40।
यानी 7 मिनट के अंदर हमारा ये टारगेट चौथा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट ट्रेड के लिए। यहाँ पे आपको लगभग 2 ट्रेड मिले जुले हैं। अभी आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे 2 ट्रेड कैसे थे। पहला ट्रेड है RSI डाइवर्जन। ये एक नेगेटिव डाइवर्जन है। हम एंट्री करेंगे, कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, उसके वहाँ कैंडल कंफर्मेशन करने के बाद जब हमें ब्रेक होगा उसके बाद हम एंट्री कर लेंगे, अर्थात यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। ठीक है, ये आपका पहला एक ट्रेड था, आपका करीबन यहाँ तक आके टारगेट अचीव हो जाता। दूसरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लास्ट में ट्रेड है, करीब सेटअप बना हमें 2 बज के, यानी ये ट्रेड आप ले सकते हैं 2:30 बजे के आसपास आपको ये सेटअप मिला है, इसको आप लेके ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम SL और टारगेट का देखें ट्रेडर्स, तो आपके सामने तैयार है 90 पॉइंट के लिए। टारगेट अचीव हो जाता है करीब 3:02 का, यानी ये एक ट्रेड आप ले सकते हैं, नो डाउट। ये RSI डाइवर्जन है, नेगेटिव डाइवर्जन, आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद का जो ट्रेड है काफ़ी फॉल हुआ है, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि लास्ट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वजह यही है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मार्केट खुलते ही वोलेटाइल होता है और लास्ट में भी वोलेटाइल होता है। नो डाउट आप स्टार्टिंग में मत लीजिए, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो ऐसे ऐसे भी सिचुएशन में आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम ये बात करें तीसरे ट्रेड का जो हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन लास्ट ट्रेड का जो नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत क्लियर सेटअप बना हुआ है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। जो हमारा तीसरा लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट यहाँ पे ये ब्रेकडाउन, जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन का सेटअप है। मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट को अगर ब्रेकडाउन देना है तो पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, उसके बाद तीसरे लेवल को ब्रेक करेगा। मार्केट तीसरे लेवल को रिटेस्ट करने आता है, उसके बाद वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन बनाएगा, वहाँ पे फिर उसके लो ब्रेक होने के बाद हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये एक ब्रेकडाउन पैटर्न है। यहाँ पे आपको एक कैंडल कंफर्मेशन मिला, इसके लो के बाद अब एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 बजे के आसपास हो गया, यहाँ पे एंट्री मैं नहीं लेने को बोलता हूँ। बाकी अभी स्टार्टिंग में मत लीजिए, बाकी कुछ दिन के बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप ले सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये 5 ट्रेड थे जो आपको मैंने बता दिए। टोटल 6 ट्रेड थे जो कि मैंने 2 ट्रेड को मना कर रहा था। बाकी आपकी मर्जी, कुछ दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स अगर इस वीडियो में मैं कुछ गलत बोला होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और चीज़ों को देखते रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो लॉस कर रहे हैं हो सकता है आपके बदौलत वो पॉजिटिव में आ जाए। तो आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नए ट्रेडर्स और व्यूअर्स से अनुरोध है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो ट्रेडर्स इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।